अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। सीएसएस सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम जनरल एबिलिटी के पास पेपर 2018 का क्वेश्चन 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इन क्वेश्चन 6 से It takes 3 liters of paint to cover an area of 24 square meters. What percentage increase in the quantity of paint should be required to cover the area of 50.4 square meters? हमारे पास 3 लीटर पेंट से हम 24 स्क्वायर मीटर जो है एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब हमें 50.4 स्क्वायर मीटर के एरिया कवर करना है। इसके लिए हमें कितना पेंट और रिक्वायर्ड होगा, एक चीज़। सेकेंडली हमें इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये परसेंटेज का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। हमें कितने परसेंट अपने पेंट को इंक्रीज करना होगा जो कि ऑलरेडी 3 लीटर है, सो दैट कि हम यहाँ पे 50.4 स्क्वायर मीटर को एरिया को कवर कर सकें, पेंट कर सकें। अब 3 लीटर्स ऑफ पेंट जो है वो 24 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर सकते हैं। सो 3 लीटर्स ऑफ पेंट कैन कवर एन एरिया इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर मीटर। अब 1 लीटर ऑफ पेंट जो है वो कितना एरिया कवर कर सकेगा, कैन कवर एन एरिया। तो हम 24 डिवाइड बाई 3 मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 8 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर पेंट से हम 8 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर कर सकते हैं। अब हमें 50.4 मीटर जो है वो कवर करना है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 8 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड 1 लीटर पेंट। 1 स्क्वायर मीटर कितना पेंट के साथ हम कर सकते हैं, 1 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड। तो ये हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यूनिटी मेथड, 1/8 लीटर ऑफ पेंट। हमें यहाँ पे 50.4, तो 50.4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यूनिटी मेथड यू कैन से 50.4 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड द पेंट 1/8 मल्टीप्लाई 50.4। तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ये डेसिमल इसका रिमूव करते हैं। ये डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 8 के टेबल में कट जाता है, 5048 के टेबल में कट जाएगा। 8 6 और 48, 2 बचेगा 24, 8 3 24, 63 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 63 डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा पेंट इज इक्वल्स टू 6.3 टोटल रिक्वायर्ड है, जिसमें से 3 लीटर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इट मीन 3.3 लीटर आपको एक्स्ट्रा पेंट या ज्यादा पेंट रिक्वायर्ड है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ पेंट एंड क्वांटिटी ऑफ पेंट। हमें कितना पेंट और रिक्वायर्ड है, वो हमें चाहिए 3.3 लीटर। कितना पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो है 3 लीटर। परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में कट जाते हैं दोनों। 3 11 और 33 होता है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 110 और 110%। हमें 110% जो है वो पेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी टू कवर द होल एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर। In question 6b, an automobile travels 3 kilometers towards south, 4 kilometers towards west, 5 kilometers towards north, and 2 kilometers towards southeast. How far is it from its starting point? अब वो different direction में कुछ distance cover करता है, travel करता है, and finally वो अपनी starting position से कितने फासले पर है, ये हमने बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास जो main चीज़ है वो ये हमारा direction cross है। इसमें हमेशा top पे जो है वो north होता है, जबकि right side पे east, left side पे west और bottom में south। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको हमेशा सेंटर से इस क्रॉस के शुरू करेंगे। यहाँ पे टॉप पे नॉर्थ है हमारे पास, इधर ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट और इधर साउथ, और इसके मिडल से हम शुरू करेंगे इस पॉइंट से। यहाँ से हमारा जो पहला उसने डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया वो है 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो साउथ बॉटम साइड पे डाउनवर्ड है तो हम 3 किलोमीटर डाउनवर्ड जाएंगे। तो सेंटर से यहाँ से स्टार्ट किया 3 किलोमीटर डाउनवर्ड बॉटम में साउथ डायरेक्शन में। देन हमारे पास है जी 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट हमारे लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ से हम लेफ्ट मूव कर जाएंगे और 4 किलोमीटर, ये हमारे पास 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर है। उसके बाद है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ अपर साइड पे है तो यहाँ से हम ऊपर की जानब जाएंगे
5 किलोमीटर नॉर्थ में, ये हमारे पास 5 किलोमीटर नॉर्थ आ गया, 5 किलोमीटर एंड फाइनली 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। यहाँ से हमारे पास साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ईस्ट राइट साइड पे, तो साउथ ईस्ट का मतलब है इन दोनों के इन बिटवीन। यहाँ से इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस जो है ये 2 किलोमीटर है। और हमें यहाँ से ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारे फाइनल डेस्टिनेशन है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना हो। हम इस डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है जो ट्रेवल करना है या जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में वो x किलोमीटर है। हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे, नेट वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। नेट वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस। ये 3 किलोमीटर डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे, और ये 5 किलोमीटर अपवर्ड है, ये हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और ये इनका नेट वर्टिकल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर। इसी तरह से नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, तो इससे हमारे पास यहाँ पे हम इसे -4 किलोमीटर, और चूंकि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है और एक ही डायरेक्शन में है हमारे पास, यहाँ पे दो नहीं है, वेस्ट और ईस्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, फिर हम उसका नेट रिजल्ट लेते हैं। अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में है और डिस्टेंस जो पॉजिटिव होता है, तो जब नेट हमारे पास निकल आएगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, तो ये हम इसे ले लेंगे जी 4 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये हमारे पास साइड 4 है, उसके बाद ये हमारे पास साइड 2 है, और इस तरह से ये साइड ये भी 2 है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है, इसे हमने x का नाम दे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये फिथागोरस थ्योरम लगाते हुए यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 + x के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर जो कि 2 है, प्लस बेस स्क्वायर जो कि 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 16 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + x, 4 + 16 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जाके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 20 स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 5 अंडर रूट -2। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है हमारे पास 2 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो अंडर रूट में रहने देंगे -2, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया, x की वैल्यू आ गई कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, कितने फासले पे है, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम √5 की वैल्यू अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, अगर यही आंसर हम लिखना चाहें देन इट इज NF, लेकिन अगर हम इसे याद कर लें तो ये 2.24 इसकी वैल्यू होती है √5 की, √5 is 2.24, तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2.24 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.48 -2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.48 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, इतने फासले पर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। In question 6C, Tahir started a business with a capital of 15,000. After 5 months, Umar also joined him with an investment of 30,000. At the start of 9th month, Usman joined them by investing 45,000. At the end of year, they earned a profit of 4,06,000. Find the share of each one. ये क्वेश्चन भी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट टाइम भी डिफरेंट है। ताहिर की जो इन्वेस्टमेंट है, चूंकि ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 की, वो फॉर 12 मंथ्स है। उमर ने इन्वेस्टमेंट की है 30,000, बट उसने 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो इसका मतलब उसका रिमेनिंग जो उसके 7 मंथ्स है ईयर के, तो इसका मतलब उसके जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट है वो 7 मंथ्स के लिए है। एंड थर्ड पार्टनर जो उस्मान, उसने ज्वाइन किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th मंथ, यानी कि उसके पास 4 मंथ्स की उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान ने जो 45,000 इन्वेस्ट किए हैं वो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब हम इनसे इनके इन्वेस्टमेंट से इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Tahir invested 15,000 rupees for 12 months. सेकेंडली हमारे पास उमर इन्वेस्टेड, अब उसने इन्वेस्टमेंट है 30,000, इन्वेस्टेड 30,000, बट उसका जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ड्यूरेशन जो है, उसने जो 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, जिसका मतलब उसके बाद रिमेनिंग 7 मंथ्स है, तो 30,000 फॉर 7 मंथ्स टाइम ओनली। वाइल उस्मान जो है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने एट द बिगिनिंग ऑफ 9th मंथ उसने ज्वाइन किया था, इसका मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 45,000 की, वो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ्स है। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ताहिर है, रेशियो उमर है, रेशियो उस्मान है,
ताहिर की इन्वेस्टमेंट है 15,000, लेकिन उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 12 मंथ्स के लिए है, 12 मंथ्स फॉर द होल ईयर। रेशियो उमर की इन्वेस्टमेंट है 30,000 फॉर द पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। और उस्मान की इन्वेस्टमेंट है 45,000 फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन रेशियोज को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नंबर्स में 3 जीरोस मौजूद है तमाम रेशियोज में, तो 3 जीरोस हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 15 के टेबल में काट सकते हैं, 50 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45। 2 के टेबल में कट सकता है यहाँ पे फर्दर, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये 2 6 are 12। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियोज आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, रेशियो 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, रेशियो 3 इंटू 2 6। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियोज आ गई तीनों की, ताहिर, उस्मान एंड उमर की। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो है, टोटल प्रॉफिट वो है 4,06,000। अब यहाँ पे इस प्रॉफिट में ताहिर का शेयर, प्रॉफिट शेयर ऑफ ताहिर, वो इसकी रेशियो 6 का मल्टीपल होगा यानी कि 6 का x टाइम। प्रॉफिट शेयर ऑफ उमर, वो इसकी रेशियो 7 का मल्टीपल होगा यानी कि 7x। और प्रॉफिट ऑफ उस्मान, वो इसकी रेशियो 6 का मल्टीपल होगा यानी कि 6x। अब हमें चूंकि टोटल प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट है ताहिर का, ये प्रॉफिट है उमर का और ये प्रॉफिट है उस्मान का, इनको सब को सम कर देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दिया, ये आ जाएगा 19x प्लस करने से, और ये टोटल जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट होना इसके इक्वल होना चाहिए, मीन 406,000 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4,06,000 को डिवाइड कर देंगे 19 पे, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे, अब ये 19 के टेबल में ये वैल्यू नहीं आती, नहीं कट सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पे हम इसको 19 इज अ प्राइम नंबर, इसको अगर 4,06,000 को 19 पे डिवाइड करें तो इसका डिवाइड करने से इसको बाई एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे, 21,368.4 इसका आंसर आता है। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ताहिर का शेयर आ जाएगा, ताहिर का प्रॉफिट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 21,368.4। इसी तरह से उस उमर का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21,368.4। और सेम आपके पास आ जाएगा उस्मान का, उस्मान एंड ताहिर का दोनों का सेम शेयर होगा 21,368.4। अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,28,210.5। सेम इतना ही शेयर होगा उस्मान का, 1,28,210.5। तो उस्मान का आ जाएगा आंसर 1,49,079। तो ये तीनों का प्रॉफिट शेयर आ गया एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। In question 60, a man left his property of 640,000. A debt of 40,000 was due him, and 5,000 was spent on his burial. Distribute the amount between his widow, one daughter, and 2 sons according to the Islamic. एक आदमी जो कि फौत हुआ था, उसके टोटल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो 640,000, 6,40,000, जिसमें 40,000 उसने कर्ज अदा करना है, 5,000 उसके कफन दफन पे खर्च हो जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो उसकी बेवा, एक बेटी और 2 बेटों में तकसीम करनी है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। सो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 640,000। टोटल प्रॉपर्टी is 640,000। उसमें से उसका डेट उसने पे करना है 40,000 और उसमें से उसके कफन के पैसे हैं वो 5,000। सो इस तरह से उसके पास जो नेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसके वारसों में वो आ जाएगी हमारे पास। से हम कहेंगे नेट अमाउंट, वो हम 640,000 में से जो उसके डेट है और उसके कफन के पैसे उनको माइनस कर देंगे। 640,000 इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 प्लस 5,000, तो ये उसके नेट अमाउंट आ जाएगी 595,000। अब इस 595,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी विडो में, सन और डॉटर में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो 1/8 जो है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, शेयर ऑफ विडो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 1/8 होगा, 1/8 ऑफ 595
1000, तो 595,000 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 8। ये उसकी विडो की अमाउंट आ जाएगी जो कि बनेगी 74,375। और जो बाकी अमाउंट है वो उसके एक बेटी और 2 बेटों में डिवाइड होनी है। रिमेनिंग अमाउंट अमाउंट 595,000 में से माइनस कर देंगे 74,375। ये वो अमाउंट आ जाएगी जो कि उसकी बेटी और बेटों में तकसीम होगी। ये बनेगी 5,20,625। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है एक डॉटर और 2 सन्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे रेशियोस ऑफ डॉटर एंड सन्स एंड सन्स, D फॉर डॉटर, S फॉर सन्स, और 2 सन्स हैं हमारे पास, तो ये इनकी रेशियो होगी 1:2:2। सो जो बेटों का शेयर होगा वो हर बेटे का सन वो उनकी रेशियो 2 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल्स टू, वो उसकी रेशियो 2 का मल्टीपल होगा यानी कि 2x। सिमिलरली शेयर ऑफ वो इसकी रेशियो 1 का मल्टीपल आ जाएगा। और इस तरह से इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 1x होगा, तो इसलिए ये 5x बनेगा। तो यहाँ पे इनके शेयर्स का सम कर लेंगे। सम जो हमारे पास आएगा, एक बेटे का शेयर 2x, दूसरे बेटे का शेयर भी 2x और बेटी का शेयर 1x, तो ये टोटल बन जाएगा 5x। और ये अमाउंट हमारे पास जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो अमाउंट है 5,20,625, तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर देंगे 5,20,625। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 520,625 को 5 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 44,625। 44,625 ये x की वैल्यू आ गई। और डॉटर का शेयर चूँकि 1x है, डॉटर का शेयर 1x है, जिसका मतलब डॉटर का शेयर आ गया 44,625 और सन्स का शेयर इससे डबल है ईच सन का, तो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 44,625। ये इसका शेयर आ जाएगा डॉटर का। इसी तरह से शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल्स टू 2x है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44,625 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 89,250। ये ईच सन का शेयर हो जाएगा। हर बेटे को, दोनों बेटों को इतने इतने पैसे मिलेंगे और बेटी को इतने पैसे मिलेंगे। इन सब को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 5,20,625 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट। In question 7, it consists of 4 parts. The breakdown of average monthly expenditure for a family is given in the following figure. ये हमारे पास एक टेबल गिवन है, पाई चार्ट गिवन है, इसके अंदर फैमिली के एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है, मंथली एक्सपेंडिचर्स। कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिली एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर्स। अदर्स एक्सपेंडिचर्स उसके कितने परसेंट है ये हमने फाइंड करने हैं। वी नो दैट कि पाई चार्ट के अंदर जो टोटल परसेंटेज होगी वो 100% के इक्वल होगी। सो अगर हम इस अदर परसेंटेज को हम एक्सपोज कर लें तो हमारे पास इन तमाम परसेंटेजेस को ऐड करने से 100 बनना चाहिए। सो दिस वे हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको फूड प्लस यूटिलिटीज प्लस लोकल टैक्स प्लस रेंट प्लस चाइल्ड केयर प्लस ट्रेवल एंड प्लस अदर्स, ये टोटल जो हमारे पास इट शुड बी 100%। अब हम तमाम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फूड हमारे पास है 15%, यूटिलिटीज हैं 8%, प्लस लोकल टैक्स 10% है, रेंट 26% है, प्लस चाइल्ड केयर 15%, प्लस ट्रेवल 10% और अदर्स हमने फाइंड करना, हमने इसको x परसेंटेज का नाम दे दिया। इट शुड बी इक्वल्स टू 100%। अब इन तमाम परसेंटेजेस को हम ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 15 प्लस 10 84। इट मीन्स 84% प्लस x% इक्वल्स टू 100%। और यहाँ से x परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100% से माइनस कर देंगे 84%, तो अदर्स के ऊपर हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे 16%। तो ये हमारा आंसर आ गया 7A का।
क्वेश्चन ए में हमने अदर्स की परसेंटेज कैलकुलेट की थी जो कि थी 16%। अब इस 7B क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फैमिली मंथली एक्सपेंडिचर डू यूटिलिटीज रेंट एंड फूड रिप्रेजेंट। अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है यूटिलिटीज रेंट और फूड की टोटल एक्सपेंडिचर्स के साथ। हम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन यूटिलिटीज रेंट एंड फूड, तो ये इसका आंसर होगा। इन तीनों के एक्सपेंडिचर्स को हम प्लस कर देंगे। यूटिलिटीज के एक्सपेंडिचर्स है 8%, रेंट है 26%, जबकि फूड के एक्सपेंडिचर्स हैं 15%। डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो 100% से डिवाइड कर देंगे। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 26 + 8 34 में ऐड करेंगे 15, तो ये आ जाएगा 49%। 49/100, 49/100 is the fraction in which utilities, rent and food expenses occurred in the family. In question 7C, if the family spends 11,600 on utilities, how much family's total income, total expenditures? How much is the family's total expenditure? तो उसके total expenditures कितने होंगे अगर वो यूटिलिटीज पे जो है वो 11,600 स्पेंड करे? तो अब यहाँ पे हमारे पास उसके यूटिलिटीज पे इसके एक्सपेंसेस हैं 8% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यूटिलिटीज एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 8%, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स। टोटल एक्सपेंडिचर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं इसके, और यूटिलिटी एक्सपेंस हमें यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 11,600 equals to 8% मीन 8/100 मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स चूंकि हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे 8/100 से दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका टोटल एक्सपेंस बन जाएगा। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 11,600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से इसको कैंसिल कर देंगे। 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 3 कैरी करेगा 36 हो जाएगा। 8 4 ज़र 32, 8 5 ज़र 40 और ये 0 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 1450 मल्टीप्लाई 100, तो ये इसके टोटल एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे 145,000। ये इसका टोटल एक्सपेंस आ गया। इन 7D पार्ट, other expenditures comprises saving, entertainment and luxury items which are spent in the ratio of 3:4:1. Calculate how much family saves each month if the monthly income of the family is 24,000। अगर फैमिली की मंथली इनकम जो है वो 24,000 हो, तो उसमें से उसकी सेविंग कितनी हो। तो सेविंग को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम इसके फाइंड करेंगे कि उसके जो अदर्स एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि 16% है टोटल उसके इनकम का, वो कितनी अमाउंट बनेगा। फिर हम उस अमाउंट को जो अदर एक्सपेंडिचर्स में आएगी उसको हम 3:4:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उस यहाँ से हम फैमिली की सेविंग जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसके अदर एक्सपेंडिचर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर उसकी इनकम जो है वो 24,000 हो, तो अदर एक्सपेंडिचर्स उसके कितने होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें हम यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर्स जो कि सेविंग, एंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स पे मुश्तमिल है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसकी इनकम 24,000 है तो उसके अदर एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा अदर एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल्स टू, और ये अदर एक्सपेंडिचर्स की परसेंटेज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 16% ऑफ इनकम, और ये 16% ऑफ इनकम, तो ये 16/100 मल्टीप्लाई 24,000। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 240 की जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3840। ये उसके अदर एक्सपेंडिचर्स टोटल आ गया, जिसको आगे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अदर एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसमें मुश्तमिल है, उसके अंदर एक तो इसकी सेविंग है, दूसरा एंटरटेनमेंट है, एंड तीसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है लग्जरी आइटम्स। और इन तीनों के हमें रेशियोज यहाँ पे गिवन है, 3:4:1। हम इनकी रेशियोज लिख लेते हैं। रेशियोज इक्वल्स टू सेविंग, रेशियो एंटरटेनमेंट, रेशियो लग्जरी आइटम। सेविंग की रेशियो 3 है, एंटरटेनमेंट की रेशियो 4 है, और लग्जरी आइटम्स की 1। जो उसकी सेविंग होगी वो उसकी रेशियो 3 का मल्टीपल होगी। रेशियो का ये क्वेश्चन हमारे पास, तो इसकी सेविंग होगी 3x। जो उसकी एंटरटेनमेंट का जो टोटल एक्सपेंस होगा, एंटरटेनमेंट इसका जो टोटल एक्सपेंस होगा वो रेशियो 4 का मल्टीपल 4x आ जाएगा। और जो लग्जरी आइटम्स हैं
लग्जरी आइटम्स के एक्सपेंडिचर्स वो उसकी रेशियो 1 का मल्टीपल। इन सबको प्लस कर देंगे तो जिसके अदर एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे टोटल, इनको सबको सम कर दिया, 3x + 4x + 1x ये बन जाएगा 8x एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू द टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3840। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 3840 को डिवाइड करेंगे 8 पर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 480। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उसकी सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग फाइंड करनी है। कैलकुलेट द हाउ मच फैमिली सेव्स ईच मंथ, तो सेविंग हमारे पास आ जाएगा, उसमें सेविंग के अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फैमिली सेविंग हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 3x मीन्स 3 टाइम 480 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440 ये फैमिली की सेविंग आ जाएगी पर मंथ, अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 24,000 है तो। In question 8A, a police officer is in pursuit of a stolen car. Officer Baker is directly behind the car. Officer Loops behind Baker. Officer O'Malley is behind Loop, and Officer Reinhardt is ahead of stolen car and coming from the opposite direction. Officer Reinhardt makes U-turn and join the pursuit. He pulls behind the Officer Loop. Officer Baker pulls up on the driver's side of the stolen car. Officer Loops pulls on the other side. Which officer is directly behind the stolen car? यहाँ पे हमें कुछ पोजीशंस बताई गई हैं तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए हमने फाइंड करना है कि फाइनली हु इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, ये हमें फाइनली फाइंड करना है। तो हम पहले इसको इस परसूट को बना लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है ऑफिसर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड द कार, तो ये हमारे पास स्टोलन कार एंड मिस्टर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर लूप, ऑफिसर लूप इज बिहाइंड द बेकर, तो हमने यहाँ पे लूप बिहाइंड द बेकर हमारे पास ये सिचुएशन आ गई नेक्स्ट। एंड देन हमारे पास ऑफिसर ओमेली इज बिहाइंड द लूप, तो हम यहाँ पे लूप के पीछे बना देते हैं। हम तुसी ऑफिसर राइनहार्ट इज अहेड ऑफ द स्टोलन कार, वो उसके सामने है एंड कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, और उस अपोजिट साइड से टुवर्ड्स स्टोलन कार की डायरेक्शन है। ऑफिसर राइनहार्ट मेक्स यू टर्न एंड जॉइन द परसूट, अब मिस्टर राइनहार्ट ने यू टर्न लिया और इस परसूट को ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो बिहाइंड द ओमेले, ऑफिसर ओमेले उसको ज्वाइन करेगा इस परसूट को। तो हमारे पास नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी नई सिचुएशन आ जाएगी, राइनहार्ट ने इस परसूट को ज्वाइन कर लिया है, अब ये चारों एक लाइन में है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चाहिए राइनहार्ट ही पुल्स बिहाइंड द ऑफिसर लूप, राइनहार्ट जो मिस्टर लूप्स ऑफिसर लूप के पीछे यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं। हमारे पास नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, व्हेन राइनहार्ट पुल्स बिहाइंड द ऑफिसर लूप, अब यहाँ पे मिस्टर राइनहार्ट जो है वो ऑफिसर लूप के पीछे उसने पोजीशन संभाल ली है। देन नेक्स्ट इज ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द स्टोलन कार, अब वो यहाँ से ऑफिसर लूप जो है वो ड्राइवर साइड पे अपने आप को नई पोजीशन में एडजस्ट कर लेते हैं। मिस्टर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड, मिस्टर बेकर जो है वो ड्राइवर साइड पे आगे फ्रंट पोजीशन पे आ जाते हैं ऑफ द स्टोलन कार, व्हाइल ऑफिसर लूप पुल्स ऑन द अदर साइड, ऑफिसर बेकर जो है वो ड्राइवर साइड पे आ गए कार के और ऑफिसर लूप जो है वो अदर साइड पे कार के साथ हैं। अब क्वेश्चन है ये हु इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, ऑफिसर राइनहार्ट इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऑफिसर राइनहार्ट इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार when officer Baker pulls up on the driver's side of the stolen car and officer Lou pulls up on the other side of the stolen car। ये था क्वेश्चन। In question 8C, look at this series F2 next term missing है जो कि हमने फाइंड करनी है, A, D, C 16 and B 30। What number should fill in the blank? ये मिसिंग नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सीक्वेंसेस हैं, एक अल्फाबेटिक सीक्वेंस है और एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस है एंड वी मे कॉल इट अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। अल्फाबेटिक सीक्वेंस अगर हम देखें तो इसमें वो है जी F, नेक्स्ट लेटर इज मिसिंग D, C एंड B। हम यहाँ पे देख सकते हैं D से प्रीवियस लेटर C और C से प्रीवियस लेटर B, और इन अदर वर्ड्स B then C then D और नेक्स्ट लेटर इज मिसिंग, इसका नेक्स्ट लेटर दैट शुड बी E। E है अल्फाबेटिक, यहाँ पे अल्फाबेट जो मिस है यहाँ पे, और E के बाद F। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली, अल्फाबेट जो यहाँ पे मिस है जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दैट शुड बी E। अब हम न्यूमेरिक सीक्वेंस की बात करते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे 2, नेक्स्ट लेटर इज मिसिंग 8, 16, 32। दो कंसेक्टिव टर्म्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे 32, ये हमारे पास रेशियो सीक्वेंस है। रेशियो सीक्वेंस यानी कि कंसेक्टिव दो टर्म्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इज ईदर अ फिक्स नंबर और अ पैटर्न। हम यहाँ पे देखते हैं 32, इसको अगर हम 16 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, 16 को 8 पे डिवाइड करें आंसर इज अगेन 2। यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है हम उसे सपोज कर लेते हैं x, तो यहाँ पर हमारे पास 8 को अगर x पे डिवाइड करें और x को या फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास इस पैटर्न को देखते हुए 2 आना है। हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
8/x इक्वल टू 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8/2 मीन्स 4। और ये जो 4 हमारे पास आंसर है, ये लास्ट टर्म को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर इट इज द राइट आंसर। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। x यहाँ से भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास यहाँ से आता है x/2 इक्वल टू 2, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 × 2 अगेन 4, तो यहाँ से भी आंसर हमारे पास 4 आता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह से बनेगा, F2 मिसिंग टर्म, देन D 8, C 16, B 32। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है उसके अंदर E अल्फाबेट आना चाहिए और नंबर की फॉर्म में हमारे पास जो है वो 4 आना चाहिए। सो E4 इज द मिसिंग टर्म जो कि इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करती है। तो ये इसका आंसर आ गया। इन क्वेश्चन 8D ये कोडिंग का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 8D a certain code language landmine is written as PYRBQGRC. How will homemade be written in the same code language? अब हम वर्ड को जो कि लैंडमाइन और इसके कोड को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। LANDMINE। लैंडमाइन हमने लिख लिया, वर्ड के सामने इसका कोड लिख लेंगे PYRBQGRC। अब L के बाद हमारे पास C आता है और दरमियान में जो लेटर स्किप किए हैं वो है M, N एंड O। किया जाता है। Y हमारे पास लास्ट लेटर है, A फर्स्ट लेटर है, तो इसकी ये डायरेक्शन हमारे पास। Y के बाद Z अगर हम स्किप कर दे तो ये आता है। N के बाद हमारे पास R बाद में आता है, N पहले आता है। N के बाद O स्किप किया है, P, Q, ये 3 लेटर स्किप किए हैं, उसके बाद R आता है। B के बाद एक लेटर स्किप कर दें तो हमारे पास D आ जाता है। M के बाद 3 लेटर स्किप करें, N, O, P, तो Q आ जाता है। G के बाद एक लेटर मिस करें, H स्किप कर दें तो I आ जाता है। N के बाद अगेन 3 लेटर O, P, Q, तो उसके बाद R आ जाता है। C के बाद हमारे पास एक लेटर हम स्किप करें D, तो E आ जाता है। अब हमारे पास ये पैटर्न ये क्लियर हो गया है। जो ऑड पोजीशंस पे लेटर्स हैं उनके दरमियान में वर्ड और कोड के लेटर्स के दरमियान में फॉरवर्ड डायरेक्शन में या नेक्स्ट 3 लेटर स्किप करने हैं। ये ऑड पोजीशन पे लेटर हैं, L, उसके बाद N, उसके बाद M, फिर N। ये ऑड पोजीशन लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 3 लेटर स्किप किए गए हैं और इसके डायरेक्शन भी हमारे पास लेफ्ट टू राइट है। नेक्स्ट लेटर हमने लिखना है 3 लेटर्स को स्किप करके। इसी तरह से जो इवन पोजीशंस हैं वो हमारे पास जो वर्ड है उसके लेटर्स से रिवर्स डायरेक्शन में या प्रीवियस एक लेटर स्किप करने, जैसे A से पीछे एक चेन के अंदर रिंग के अंदर इससे पीछे Z आएगा और उसके बाद इससे पहले Z को स्किप किया तो Y आ जाएगा। D से प्रीवियस लेटर स्किप करेंगे, D से प्रीवियस लेटर C और उससे पिछला लेटर B हमारे पास, तो इसका आंसर है। I से पिछले लेटर H स्किप करेंगे तो G इसका कोड आ गया। E से प्रीवियस लेटर D स्किप करेंगे तो C इसका कोड आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम होममेड का कोड बनाएंगे। होममेड को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं HOMEMADE। अब हम ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हमारे पास 3 लेटर स्किप करेंगे लेफ्ट टू राइट। ऑड पोजीशंस के जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। H के बाद 3 लेटर स्किप करने, H के बाद I, J, ये 3 लेटर स्किप करेंगे। M के बाद N, O, P, ये 3 लेटर स्किप करेंगे। अगेन यहाँ पे N, O, P और D के बाद E, F और G, ये 3 लेटर स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट इनका कोड आ जाएगा। तो K के बाद हमारे पास H का कोड बन जाएगा L, M का कोड बन जाएगा P के बाद Q यहाँ पर भी, और D का कोड आ जाएगा G के बाद A। अब जो इवन पोजीशन लेटर्स हैं हमारे पास O, E, A एंड E, यहाँ पे इनसे प्रीवियस एक लेटर स्किप करेंगे। इसका मतलब ये है O से पीछे अपने जो लेटर स्किप करना है वो हो जाएगा N स्किप करेंगे। E से पिछला लेटर हम स्किप करेंगे एक, यानी कि D को स्किप करेंगे। A से प्रीवियस लेटर एक स्किप करेंगे, यानी कि Z को स्किप करेंगे। और सिमिलरली E से प्रीवियस लेटर D को स्किप करेंगे। तो हमारे पास उससे पिछला लेटर इसका O का कोड बन जाएगा। N से प्रीवियस लेटर M होता है जो कि O का कोड आ जाएगा। E का कोड D से प्रीवियस लेटर यानी कि C और E के दरमियान में एक लेटर स्किप करना। M और O के दरमियान में एक लेटर N स्किप। सिमिलरली Y और A के दरमियान में एक लेटर हमने Z स्किप किया यहाँ पे, और E से पिछला लेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। D को स्किप करेंगे तो C आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होममेड विल बी कोडेड एज होममेड विल बी कोडेड एज LMQCQY8C। तो ये इस तरह से इसका कोड आ गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।